हाय गाइस, वेलकम टू wealthdekho.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट यूएस स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन 2023। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इन यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ को हम लोगों ने कैसे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है। इसके अंदर मैं आपको बेस्ट ईटीएफ्स बताने वाला हूँ यूएस के, जो आप 2023 के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ में बेस्ट यूएस के आपको स्टॉक्स भी बताने वाला हूँ। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों ने इन यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ को कैसे सेलेक्ट किया है। तो देखिए, एक वेस्टेड करके ऐप है जिसने अभी एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स और ईटीएफ की लिस्ट जारी की है जो 2022 के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है उसके अंदर। जी हाँ, तो देखिए काफी अच्छी ऐप है। मैं भी यहाँ पे पर्सनली बेसिकली यूज करता हूँ, एसआईपी के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और अगर मैं कंपेयर करूंगा आईएनडी मनी से, तो मैं ज्यादा जो है प्रेफर वेस्टेड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वॉलेट से ही आपका सीधा बैलेंस डेबिट हो जाता है अगर आप एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। सो और गाइस, साथ में अगर आप लोग भी यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे $10 का आपको एक एडिशनल बोनस भी मिल जाएगा फ्री ऑफ द कॉस्ट। सो गाइस, इसमें नंबर 1 पे आता है VOO वैनगार्ड का S&P 500 ETF। ये मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट ETF है। और गाइस, इसके अंदर भी यहाँ पे मेरा 37 जो पोर्टफोलियो है वो इसी ETF के अंदर लगा हुआ है। जैसा गाइस आपको नाम से पता लग रहा होगा S&P 500, तो आपको पता होगा यूएस के अंदर बेसिकली दो इंडाइसेस चलते हैं, एक नैस्डैक कंपोजिट चलता है और एक S&P 500 चलता है। S&P 500 का सिंपल सा मतलब है यूएस की जो टॉप 500 कंपनीज है उसके अंदर आपका पैसा यहाँ पे लग रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो एक साल के अंदर यहाँ पे यूएस मार्केट के अंदर काफी ज्यादा क्रैश हुआ है, तो आप पैरेलल यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। S&P 500 जितने भी रिटर्न्स निकाल के देगा उससे उसके पैरेलली यहाँ पे जो VOO है ETF वो भी उतने ही रिटर्न निकाल के देगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड लेके चलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप 5 साल लेके चलते हैं तो ऑलमोस्ट इसने 53% के रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिए हैं। और पिछले एक साल के अंदर नेगेटिव ये 18% यहाँ पे गिर चुका है। तो काफी अच्छा चांस है इस टाइम के अंदर इस टाइप के ETF के अंदर इन्वेस्ट करने का। बाद में गाइस, अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो जस्ट 0.01% का एक्सपेंस रेशियो है। वॉल्यूम की बात करूं काफी अच्छा वॉल्यूम है। और डिविडेंड की बात करूं तो 1.55% का डिविडेंड यील्ड भी आपको प्रोवाइड कर देता है। साथ में गाइस, अगर आप कंपनी की बात करेंगे तो इसके अंदर जो टॉप 10 होल्डिंग्स है उसके अंदर सारी जानी मानी टॉप जो है टैग कंपनीज है। एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon हो गया, अल्फाबेट हो गया, बर्कशायर हैथवे हो गया, फिर टेस्ला हो गया, यूनाइटेड ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड हो गया। मतलब काफी अच्छी खासी जो है इसके अंदर कंपनियां इंक्लूडेड की गई है। सेकंड नंबर की गाइस बात करो तो सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे QQQ, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा जो है यहाँ पे इंडियंस ने इन्वेस्ट किया है। तो गाइस, इन्वेस्को का QQQ एक बेसिकली ट्रस्ट ETF है। अगर मैं सिंपली इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो नेस्डेक का जो कंपोजिट है उसमें से गाइस अगर आप 100 कंपनियों के अंदर निवेश करते हैं तो काफी बेटर होता है, जिसको हम लोग नेस्डेक 100 भी बोलते हैं। तो गाइस, नेस्डेक 100 की जितनी भी कंपनीज होती है उसके अंदर QQQ यहाँ पे एक साथ निवेश करता है। रिटर्न्स की बात करूं, यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। अगर आप S&P 500 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म के अंदर बेटर रिटर्न्स जरूर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस साल यूएस मार्केट के अंदर जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसके अंदर काफी ज्यादा कंपनियां गिरी भी है। तो एक साल के अंदर आपको मोर देन 30% का करेक्शन भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आप सिंपली अगर नेस्डेक कंपोजिट के पैरेलल यहाँ पे रिटर्न बनाना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा ETF है। मैं पर्सनली भी यहाँ पे इसके अंदर 34% से भी ज्यादा का पोर्टफोलियो इसके अंदर मेरा रखा हुआ है। और साथ में गाइस, एक्सपेंस रेशियो की बात करो तो जस्ट 0.2% का है। वॉल्यूम की बात करो तो काफी अच्छा वॉल्यूम है, लिक्विडिटी बिल्कुल उसके अंदर भरपूर है। डिविडेंड जो यील्ड है वो 0.67% का है। यहाँ पे 47% जो है पूरा का पूरा टैग के जो कंपनीज होती है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, जिसके अंदर देख सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल, Amazon, गूगल, एनवीडिया, टेस्ला, मेटा, पेप्सी, ब्रॉडकॉम, INC, ऐसे सारे यहाँ पे टेक जाइंट्स यहाँ पे सारे इंक्लूडेड है। थर्ड नंबर पे गाइस आता है यहाँ पे TQQQ। ये QQQ की तरह ही है, लेकिन T लगने से इसके अंदर 3x का लेवरेज आता है, आप ये समझ लीजिए। तो गाइस, ये प्रो शेयर का अल्ट्रा प्रो QQQ है। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, यहाँ पे लेवरेज का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए जो हमारा QQQ है अगर वो मान लीजिए एक वीक के अंदर सिंपली जो है 2.18% से यहाँ पे बढ़ रहा है, तो अगर आप QQQ देखोगे तो वो 3x के लेवरेज से बढ़ेगा। मतलब ये QQQ के पैरेलल चलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जितनी स्पीड से बढ़ता है उतनी स्पीड से नीचे भी गिरेगा। यानी कि अगर एक साल के अंदर अगर QQQ ने 32% के नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे दिए हैं, तो QQQ का अगर आप निकाल के देखोगे तो ऑलमोस्ट 79% के नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। मतलब जितने रिटर्न निकाल रहा है उसका 3 गुना आप कर लीजिए, वो आपको QQQ के अंदर मिलने वाला है, अप साइड भी और डाउन साइड भी। बाद में गाइस, अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.86% का इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो है और लिक्विडिटी आपके अंदर भरपूर है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी स्पीड से ऊपर जाता है उतनी स्पीड से नीचे भी गिरता है। इसके बाद गाइस, अगला जो हमारा ETF आता है वो है SOXL, जो बेसिकली सेमीकंडक्टर यहाँ पे यूएस के अंदर जितनी भी टॉप लेवल वाली कंपनीज है उन सभी के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। और इसके अंदर भी आपका 3x का लेवरेज होता है। रिटर्न्स की बात करो तो यहाँ पे एक वीक के अंदर मोर देन 13% का इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। लेकिन अगर आप एक साल का देखेंगे, यूएस मार्केट गिरने की वजह से और सेमीकंडक्टर जो चिप्स है उसकी शॉर्टेज की वजह से आप देख सकते हैं माइनस ये 85 जो है बेसिकली नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए है। बाकी गाइस, अगर आप 10 साल का रिटर्न देखेंगे एक लॉन्ग टर्म पीरियड का, तो काफी अच्छे इसने रिटर्न निकाल के दिए हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करो तो जस्ट 0.91% का एक्सपेंस रेशियो है। लिक्विडिटी भी यहाँ पे भरपूर है। डिविडेंड जो है
0.58% का हील्ड है। अगर आप कंपनीज देखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर ब्रॉडकॉम हो गया, टेक्सास का इंस्ट्रूमेंट हो गया, एनवीडिया, क्वालकॉम हो गया, KLA, NXP हो गया, लैम रिसर्च हो गया। तो मतलब जितनी भी सेमीकंडक्टर जो कंपनीज बनाती है वो सारी कंपनीज के अंदर इंक्लूडेड है। तो आपको सिर्फ एक ही ETF यहाँ पे चूज करना है। लेकिन गाइस ये भी काफी ज्यादा यहाँ पे रिस्की जो है ETF है, तो इसके अंदर यहाँ पे मैं पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करता। इसके बाद में गाइस टॉप 5 के ऊपर हमारा जो ETF निकाल के आता है वो आता है VGT, और इसके अंदर यहाँ पे मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ। VGT बेसिकली वैनगार्ड का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स फंड है। जितनी भी यूएस के अंदर जो टेक कंपनीज है उसके अंदर सिंपली इन्वेस्ट करता है। आपकी ओवरलैपिंग यहाँ पे जरूर हो सकती है अगर आप एक QQQ के अंदर या VOO के अंदर इन्वेस्ट करते हो, लेकिन देखिए सबके आपको रिटर्न्स यहाँ पे अलग अलग मिलने वाले हैं। तो इसके अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, एक साल के अंदर -30% का करेक्शन है। 5 साल या 10 साल की बात करूं तो आप देख सकते हैं 403% से भी ज्यादा का इसने रिटर्न निकाल के दिया है। कंपनीज की वाइज बात करूं तो एक्सपेंस रेशियो वगैरह 0.1% है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है, 0.82% का डिविडेंड यील्ड है। इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजीज कंपनीज है 90% पैसा आपका उसी के अंदर लगा हुआ है। एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, वीजा, मास्टर कार्ड हो गई, ब्रॉडकॉम हो गया, सिस्को, तो ये सारे के सारे जो टेक जाइंट्स है वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ये एक एक्टिव बेसिकली ETF है, तो यहाँ पे जो है स्टॉक्स वगैरह की भी शफलिंग वगैरह होती रहती है, लेकिन आपको अधिकतर यहाँ पे सारी की सारी टेक कंपनीज देखने को मिलेगी। ये थे यहाँ पे टॉप 5 ETF। इसके अलावा टॉप 5 स्टॉक्स भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे बनाएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो और जिनको भी ETF में निवेश करना है वो इस वीडियो को देख के आराम से यहाँ पे कर सके। अगर मैं अपनी पर्सनल यहाँ पे चॉइसेस की बात करूँ तो VOO हो गया, QQQ हो गया और VGT, ये 3 ETF मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट लगते हैं और पिछले 1 साल से इन्हीं के अंदर यहाँ पे मैं अपनी SIP कर रहा हूँ वेस्टेड अकाउंट के थ्रू। और अगर आप भी करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अकाउंट ओपन करते ही आपको $10 का यहाँ पे एडिशनल बोनस फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, और जल्दी गाइस इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो प्लीज हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।